कुंभ राशि अंतर्गत पंडित श्रीमान श्रीधर प्रसाद जी शरणम तथा च वृश्चिक राशि नंदी सुदेव्यायां सौभाग्य सुफल प्राप्त तथा च बालकस्य धनु राशि भूषण शरणम तथा च कुटुंबस्य तथा इष्टमित्रगणां अंतर्गत वृषभ राशि विद्वचन शरणम वृषभ राशि विमला सुदेव्यायां तथा च वृषभ राशि बालकस्य कर्क राशि सुकन्यायां दीर्घायु फल प्राप्त तथा च कुटुंबस्य करिष्यमाण यजमानस्य परिवारस्य यजमानस्य सपरिवार कुटुंबस्य विशेषतः अस्मत् वयस्कमातुः स्वर्गीय श्रीमती उखा देवी एकोत्तिष्ठित तिथ्यन्तर्गते गृहमध्ये स्थिततारणाय निमित्तकं पितृदेव विष्णु फलप्रश्रय ऐकम् आध्यात्मिक आदिदेवी त्रिविध तापोपशमनार्थं सूर्य चंद्र ग्रहण काले बहु ब्राह्मण संप्रदाय सर्व सस्य पूर्ण सर्व रत्नों पशु भूता मैदान पुण्य फल प्राप्त श्री गोविंद चरणारविंद युगले निरंतर मुत्रोत्तर वेदमान अस्मिन् प्रेमोपलब्धे तदीय परमानंद मय गोलोक धामनि नित्य निवास प्रिय ब्रह्माचार्य श्री दिवाकर प्रसाद सर्वणं ब्रह्मांड वंदार विंदात विंदाचत श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्ति भूतम श्रीमद् भागवत अष्टादश महापुराण प्रकृति भूतम एक श्रुति कथा श्रवण कर्मणि पूर्वकं तथा च सप्तम दिवस प्रथम दिवस आरंभम सप्तम दिवस पर्यंतम अद्य समय सप्तम दिवसे सर्वदेवता सुख समृद्धि फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम च करिष्यमाण आवाहित गणपति आदि सर्वदेवता विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नंबोदराय सकलाय जगद्गुरु ओम ज्येष्ठ मे आदित्य मे वज्रमे वज्रमे जेमा मे महिमा मे विघ्न मे डाक्रमा मे प्रत्यक्ष मे जगनेन कर्मणा सांत्रेति लोकम सुखम दुःखम दारिद्र्यम परिहरमस्तु ब्रह्मं वन्दम अस्तु परिपूर्णमस्तु पुष्पं समर्पयामि शुद्धे निजिगा रसस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मुझे प्रियस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगण तथा कुक्षुषाकर सत्ता सत्य भूषंदरा दिग्मेदो वृश्चिक राशि श्रीयां सौभाग्य सुफल प्राप्त्यर्थं मेघादीनि वृन्दं बालकस्य राशि भूषणं तथा च राशि सर्वसुखं सुखिं सुफल प्राप्त्यर्थं मेघादीनि वृन्दं सपरिवार कुटुंबस्य इष्टमित्रमानवस्य करिष्यमाण हर्षोल्लासकामना सिद्ध्यर्थं च कृपा पितृदेव प्रसन्ना सिद्ध्यर्थं इष्टदेव प्रसन्ना सिद्ध्यर्थं कुलदेव प्रसन्ना सिद्ध्यर्थं आवाज सर्वदेवता प्रसन्ना सिद्ध्यर्थं च करिष्यमाण यजमानस्य विशेष असत्समः महाचर्याख्यातो दूरमुदे शुभचरितसेवयति दूरं ज्योतिकान्तं मे मनः शिव शङ्करपरमस्तु ततो पूजनो या कुन्देन दिवसारहार देवताया शुद्धवस्त्रामृता या वानावरमण्डलकराया श्रीनिवासनाया ब्रह्मचर्य दर्शयामि ततो पुष्पदीपिका ओम ओम देवाय जन्मासि त्वं विप्रं प्रचोदनो योगमन्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगज्जिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम ब्रह्मयोर्वामे सहस्रनामे पुरुषासे सहस्रकोटि युगार्थे नमः परिपूर्णमस्तु परिपूर्णमस्तु पत्र पुष्प यज्ञशालायां काश्यपगोत्रीय ब्राह्मणं करिष्यमाण यजमान गृहे अस्मात् यजमानस्य मातुः श्रीमती स्वर्गीय उभादेवी एकोत्तिष्ठितादिनां सप्ताहदिवस श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञाङ्गत्वेन सप्तम दिवस यज्ञाङ्गत्वेन ब्राह्मणं व्यासादि विष्णुस्वरूपतया ब्राह्मणं तेन्त्वां पुण्ये ओम तोस्मि यजमानस्य भार्यापापं ब्राह्मणं ओम स्वस्ति स्वस्ति जगदीश हरि जो जाए फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपदा ओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसके स्वामी शरण गहो मैं किसके तुम बिन और न दो जा ओम जय परमात्मा तुम अंतर्यामी जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश्वर तुम करुणा के सागर
स्वामी गोचर सबके प्राण पते स्वामी सबके आधार पते के सबे दिल हो दया माया दिल होने पार तुमको कुमारी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे तेरा ओम जय जगदीश हरि श्री श्याम सुंदर जी के आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे स्वामी जय सीताराम हरे स्वामी जय जय बद्रीनाथ हरे स्वामी जय जय हनुमान हरे हर भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण सेवा दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोल बोल श्याम भगवान की जय पार्वती श्री सूर्यम राम राम के शोभे अंग लग्न मनुष्य सर्वपापो विभूति भगवान ब्रह्मान आसना देव महिमान सदन भगवान की जय राधे कृष्ण लाल की जय मां शंकर भगवान की जय कुल कुल देवताओं की ओम भद्रमस्तु शिष्यास्तु महालक्ष्मी शीततु रक्षतु त्वां सदा देवाय संपदां संसु सर्वदा क्षतापांतो वैश्वो यशस्वी स्थिराय शादी भव शिष्यते पुत्रादि जोर्लिकरो भवन्ति मर्यादे कथाये नमानेति कश्चन ससद् स्वभावधिकां काम्बीलवासिनं शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु शुभं गञ्जानं भवतु पुष्पं समर्पयामि नमः। अपने पति परमेश्वर के दाएं हाथ में बैठ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि पुष्पं समर्पयामि नमः। ब्रह्मा मरारी चित्तकारी भानु सचि भूमि सुतो बुधस्य गुरु चतुराज्ञानाय नीत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवदेव जन शान ज्ञानाम अग्रगण्यं सकल गुणधाम आद्राणां धीशं प्रभुदेवं वातजातं नमामि। ओम भगवते नमः पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वे देवता पूजनम ओम श्री महागणाधिपति नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिव देवताभ्यां नमः। वाणी हरि दरबारभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ब्राह्म देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। अष्टादश प्राणेषु नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मध्य पुष्पं समर्पयामि नमः। अर्घ्यस्नानं धूमो श्वासमार्गे त्रिकोण षट्कोण विलिख्यः तदुपरि पुष्पार्चना पुष्पदीना सिद्ध्यर्थं कुल देवता कृष्णा सिद्ध्यर्थं आवाहि ब्रह्म देवता इष्ट देवता कुल देवता सर्वे देवता तथा च गृहमध्ये पितृदोष निवारणार्थं च देवदोष निवारणार्थं च भूतभीत पीडासादि सर्व बाधा निवारणार्थं च सद्रूप परि दुख कष्ट बाधा निवारणार्थं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश अक्षर मंत्र तिलाजादि यज्ञ होम कर्मार्पण तथा च ध्यान मुखार्पणांतरित श्रीमद् भागवत मंत्रादि यज्ञ होम कर्मार्पण तथा च आवाहि शुभ समृद्धि तीन धान्यादि जीवन धान्यादि फल फलाप्यर्थं च जन्मानस्य सर्वरक्षा कर्णाधिकं च यज्ञ अस्तु परिपूर्णमस्तु सर्व परिपूर्णमस्तु दीर्घकालतो पत्र पुष्पाय विशालाय आचार्य कर्मतो आचार्य स्वामी ओम तोषि ओम तोषि ओम तोषि ओम
तथा च पुनः अस्तु परिपूर्णमस्तु सर्व परिपूर्णमस्तु एवे विनाथो पत्र पुष्पयति शालायां ब्रह्मकर्म कर्तो ब्रह्म पाठाति जपाति पुनः अस्तु परिपूर्णमस्तु सर्व परिपूर्णमस्तु एवे विनाथो पत्र पुष्पयति शालायां आचार्यादि नामादि ब्रह्मा और क्या है तो उनका भी पूजन कर दीजिएगा। ठीक है हाँ छेदन कर दीजिएगा। पवित्र पवित्र आगे अंदर गए रोकने पाते अब जो दुर्गाय नमः स्वाहा ओम 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 दुर्गाय नमः स्वाहा। ये परमात्मे बंधव कृष्णाचार्य श्री गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः स्वाहा ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः स्वाहा ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः स्वाहा ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः स्वाहा। इदं नमः मनोज चंदन दे दीजिएगा जी का हाथ में चित्र के नाम का स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा। जो मे वियोग ओम कृष्णेन नमो याति भुवनानि पश्यन्ना चलिए चलिए ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सूर्याय पुत्रमस्य विष एक होमि राजा शिवपुष्णाकं कामनानां राजा ओम चन्द्रमसे नमः स्वाहा ओम चन्द्रमसे नमः स्वाहा ओम चन्द्रमसे नमः स्वाहा चन्द्रमसे नमः स्वाहा इदं चन्द्रमसे इदं नमः चित्तः ओम नमः स्वाहा ओम ओमाय नमः स्वाहा ओम ओमाय नमः स्वाहा इदं नमः चन्द्रः ओम उदबुद्धि स्वामीति इति मंत्रस्य परमेष्टि चन्द्र बुद्धो देवता बुद्धि विद्यात्मति राजादि यज्ञ होमे प्रयोगः ओम उदबुद्धि स्वामी विचारत्वा निष्ठा रूपे समवसिता मध्य शेषदस्ते अद्वितीय। श्री कृष्ण भक्षितवानम्बं सर्वे नित्या विसंसनहं यदि सत्यदृशं समक्षं पश्यहियोदितं स भगवानं हरिः तज्ज्ञातं हेतस्यं क्रीडामणिबालकः ॐ जलं तेजं नमस्तादितिवेदिसा ॐ स्वाहा एतद्विचित् सजीवकालं स्वभावकर्म यतः प्रतीयते
सुभद्रवाभ्यमृतस्तदम् ॐ स्वाहा ॐ अहम् एकदा द्विधा शिष्यसुदानन्दगाने सत्युहन्तानगायत ॐ स्वाहा ॐ अहम् मिदमेव पं विष्णुदापराभितो कृतचन्दात्मो ॐ स्वाहा सर्वप्रिया परमाया कवितादिं चिदं स्मः ॐ स्वाहा कृष्णं महायोगीस्तं माद्यं पुरुषं परात्यक्ताविदं कृष्णं रूपते ब्रह्मां विदुः ॐ स्वाहा समेकं सर्वभूतानां देवासं मे सत्यो मोयमे तमें पुरुषोदाक्षां स्वचेतं विकारतम् ॐ स्वाहा विहारामस्वाग्रागो विकारं रोहिण्यां बेकं सन्नभिजन कृष्णं मासाभ्यां प्रत्यासुषोरते ॐ स्वाहा वृन्दावनं संपृष्टा सरकारं श्रावहं तत् चक्रवाजासं सगृहीत चन्द्रवत् ॐ स्वाहा भिक्षायां माणुमगो युद्धादि परस्परम् अनुगतं रुद्रित्यं प्रगते यदा ॐ स्वाहा तदा च देवमादेवी भक्षां जोत्सगे भयक्षि कृष्णमल्लायोगिनुसुते आगमत् ॐ स्वाहा श्री सहस्रनाम सर्वं सुरेता ओम स्वाहा रुद्रो गौ श्रावप्रोर विश्वेनि सुचिश्रवा अमृतोसास्तस्तं वरारोह महात्मा ओम स्वाहा सर्वगा सर्व विद्वानो विश्वक्षेनो जनार्दना वेद वेदांगो वेद लोकादक्ष प्रमादक्ष प्रकाश चतुरात्मा चतुर्भुव चतुर्दृष्टा चतुर्थ ओम स्वाहा राजविष्णु भोक्ता सहितं जगदादित महामाय मौचा महाव ओम स्वाहा महापतिर् महावीर महासते महादिते अनेकेषु ज्योतिर्मान् व्याप्ता महात्रेतिका ओम स्वाहा महेश्वर अनुकूल सदासि अग्निवायु सूर्य देवता सर्वसरचिरचिरी वियोगः ओम स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ओम स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम सत्सनो अग्ने महामहो भवति नेमिष्टो अस्या उपस्नो दुष्टो अवक्षयः वरुण गोन्द्राणो विधिकर्गो सुवर्गो स्वाहा इदमनुरणाभ्यां अयानो जज्ञं भाष्ययानो देवीजन्तुं बर्बादी सच्ची समझदार मध्य गौर से काली नाम संगत से सूर्य में दक्षिणाने दुलारी से फिर बहुत नाम ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ब्रह्मा मुरारी प्रांत करता वदेव नमः ओम क्षेत्रपाल देवता गुरु 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 लल लगा लस लसा तारा पूरी का मुखा त्रिनेत्रा ज्वाला मुखा कृष्ण गोगो क्षेत्रपाल देवता कामी माते आयुकर्ता क्षेत्रकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता मंदिर भवः गोगो देवता कामी माते आयुकर्ता क्षेत्रकर्ता पुष्टिकर्ता मंदिर भवः यगो ओम ससीना इंद्रो ओम ससीना इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्तिनः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्तिनः इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्तिनः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ अग्निव्यालचायादिष्ट सुप्रतिष्ठो सर्वोपचारार्थे गङ्गाचा चतुर्पुष्पं संसेव्य रूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं ओम वरदान्ते सौभाग्यवान् सीतिष्ठुं सन्त महावैश्वानरो देवता धनावधूमे
चलिए शुरू हाथ लगा उधर की जनयन्तो देवा इसमें डालना है पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम स्वाहा बोले भगवान की वशो पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्ता सहिता पुनातु वशो पवित्रेण सत्ताकटिला श्रद्धां वेदां सप्रज्ञां विद्यां बुद्धिं बलम् आयुष्य तेजम् आरोग्यं विधिमेऽव्यवाना ॐ यज्ञपुरुषाय नमः पुष्पं समर्पयामि आत्मे जन्मे निगा ओम तदुपाचार्य नाम प्रिय देवा विष्णु चंद्रो अग्नि कुमारने इन्हे कहा ओम तदुपा अस्ने ऐसे त्वमे पाए आयुर्गते ऐसा से देव अजतान विश्वा अग्नि आप्यायतः ओम वामस्तमे आप्यायतः ओम भावस्तमे आप्यायतः ओम हृदयस्तमे आप्यायतः ओम गुरुवस्तमे आप्यायतः ओम ओंकारस्तमे आप्यायतः ओम गुरुवस्तमे आप्यायतः ओम पादस्तमे आप्यायतः ओम कृष्णस्तमे आप्यायतः ओम सर्वांगे अंगानि विलभ्यानि ओम सर्वांगे अंगानि विलभ्यानि ओम शांति ये ध्यान के हाथों से कर्म मालूम करवाएगा वासुदेवाय नमः तर्पयामि मार्जयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तर्पयामि मार्जयामि देवदेवस्य स्वाहा अग्निर्वते देवदेवस्य स्वाहा धर्मं करे संस्कृतं विद्युदैव हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रद्धा दें पीड़ा दें ऐश्वर्य दें स्वस्ति धर्म पत्नियां आगे से ध्यान दे धर्म पत्नियां आगे से धर्म पत्नियां आगे से पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव त्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो हरः सर्व कष्ट हरो हरः ओम जगनेन जगन्माया जनता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः भद्रं कर्णेर्भिः शृणु नाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यङ्के तुष्टिवागं ससनं गृह्यसेमहि देवहितं यदायुः ससनं देवानो मर्यारीरिकतार्युगन्तो अदितिघोरमितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यो शान्ति अन्तरिक्षको शान्तिः पृथ्वी शान्तिरा भक्तों भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे दुर्भाग्ये मा पश्येत् दुर्भाग्ये योगी गच्छ स्वाहा एकते यज्ञो क्या करे नवनाम से पुण्यवासिनो अंतरते सुवियोगी गर्ग बोधो मंजलमानस्य कुंभराशि सर्वदे कांग्रेस सिद्धांत सुधर प्रसाद साधना पदाचार पंचिका आशीष दिया सौभाग्य
दीर्घादिपर्यन्तं सौभाग्यसंकल्पं शुभफलप्राप्त्यर्थं तथा च सपरिवार सुकुटुम्बस्य दीर्घादिपर्यन्तं देवदेवकर्मसिद्धर्मकर्मं देशादिपर्यन्तं सपरिवार श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ कर्मणि अध्यसने संयोग्यपर्यन्तं यज्ञ कर्मानुष्ठान अध्यसने अपराधं कर्म गोदान पूर्वकं पाद्यादि अर्घ्यपूजनं समर्पयामः वस्त्रा आचरण करता छात्रः ओम नमः ओम अल्लाहाभ्यां ओम प्रसादाभ्यां ओम सीताभ्यां ओम लक्ष्मी जी गुणस्य लक्ष्मी देवी ओम माता Vale. अशक्य करो ओम दिव्य कव्यवान आदि दिव्य देवालय गच्छया दिष्टादित्वां तेजलांजन कव्यवान बंतां कव्यवान बंतां कव्यवान बंतां ओम सोमवार वित्रजवंतां सोमवार वित्रजवंतां सोमवार वित्रजवंतां वैशर वित्रजवंतां वैशर वित्रजवंतां हरिमार वित्रजवंतां हरिमार वित्रजवंतां माय धर्मराज के अंतकाय कार्तिक मासानां मासोत्तमे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ यजमान्ये अस्मात्पितुः कमलापति शरणं कमलापति सूत्रं कमलापति शरणं तथा च एकादेवी सिद्धि सिद्धि कसुरूपाय गतवन्दिनां तस्मै श्रीरामं तथा च कीर्तिपिता श्री गायत्री साधि रूपाय गतवन्दिनां तस्मै श्राद्ध तस्मै कृपद्वं अद्य कर्मकर्ताय दानस्य ज्येष्ठपितामह कनिष्ठपितामह माता गुरुपरमाता माता गौरीका सर्वं गुरुमाता अम्बिका शर्मा गुरुपर माता माता नमः। अब इसको ब्याज को सबसे ब्याज का अभिषेक कर दीजिएगा। ओम सर्व परिपूर्ण वस्तु हो ओम स्वस्थ कुशलमस्तु चिरायस्तु आरोग्यस्तु गोवादि संसिद्धिरस्तु मुद्राता सपना संतु पूर्णा संत मनोरथा सतनाम विघ्नासस्तु मित्राणां मुदयस्तु गौमाता प्रसादोस्तु यजमान गृहे धन संसार तृप्तिरस्तु आयुष्मान यही सत्य हरो हरः।
ज्वलकांतिकांतम के उपलक्ष में यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की नदी प्रवाहित की, जिसमें आप और हम सब गोता लगा रहे हैं। उनके बड़े भाई श्री केदारनाथ कुंडाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु देवी जी, उनके छोटे भाई श्री तारानाथ कुंडाल जी और उनकी श्रीमती जी, उनका नाम मुझे पता नहीं। और उनके छोटे भाई हैं, उनके सपरिवार, सभी इष्ट मित्र गणों का सहयोग से यज्ञ एक व्यक्ति उठाता है, लेकिन उसके सहभागिता सभी लोग को मिलती है। कर्ता सिर्फ एक है, बाकी उसका यज्ञ का फल जो है कर्म सह सभी को मिल जाता है, लेकिन भाव की आधिपत्यता होती है। तो इस 7 दिन की निरंतर भागवती कथा में विष्णुराज परीक्षित बनकर अपने निज निवास गांधीनगर बिंदु खत्ता में हम आप गोता लगा रहे हैं। कथा पांडाल वाली समस्त माताएं, बहनों, नवयुवा साथियों, आबाल वृद्ध युवाओं एवं दूर दराज से आए, समीप से आए समस्त इष्ट मित्र बांधवों को एवं कथा श्रोताओं को दिवाकर जोशी का व्यासपीठ से सादर प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृतादिषु प्रजाराजन् कदापिच्छन्ति सम्भवम् तदो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। अन्य युगों में जब तक साधना न करो, यज्ञ न करो, तब तक जो है विश्रांति नहीं मिलती है। परंतु कलयुग में नाम संकीर्तन से ही प्राणियों का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। इससे सरल सुगम और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम रे केवलम कालो नास्येव नास्येव नास्येवं गतिरन्यथा। और कोई दूसरी गति नहीं है। संतों ने 3 बार विचारा, हरिनाम का आश्रय ले लो, हरिनाम का आश्रय ले लो, हरिनाम का आश्रय ले लो। हमें यहाँ भेजा था भजन कीर्तन करने को अभिज्ञात बनकर, लेकिन दोस्त अभिज्ञात जो है रास्ता भटक गया।
जिसके लिए हमें भेजा था उसकी हमें याद ही नहीं है। हम क्यों आए, किस लिए आए? इस मानव तन में जो है दुर्लभो मानसां देही नाम क्षणभंगुरः। ये मनुष्य तन कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद यह मानव तन मिला है। इसमें भी हम अपने को नहीं संभाल पाए तो हमारा जीवन पशुवत हो गया। क्या पशु कीर्तन कर सकता है? क्या पशु बोल सकता है? तो हम भी बिना सींग और पूंछ के क्या है? पशु है। अगर हम हरि नाम का उच्चारण नहीं कर रहे। कलयुग तो कला कृति का युग है। उस युग में इतनी सुविधाएं नहीं थी पहले। आज तो कला का युग है, संसाधन है। उसके बाद भी हम जो है भगवान को भूल रहे हैं। अन्य युगों के प्राणियों तो कलयुग में आने को लाए रहते हैं कि हमने यदि कलयुग में जन्म लिया होता तो इतना जो है कठिन साधन नहीं करना पड़ता। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का आशय लेकर ही जीव जो है कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए अन्य युगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसती है, जिससे भगवान सर्वात्मा के चरणों में अपने को शरणागत कर दिया है। वह समस्त ऋणों से ऊर्ण हो चुका है। देवर्षि भूतात्मना पितरा न किंकरो नायमणि चराजम सर्वात्मां व्यसरं शरण्यं गतो मुकंदम परिहृत्य कर्तव्यम। भगवान के चरणों में जो शरणापन्न आ गया वह देव ऋण, पितृ ऋण आदि समस्त मातृ ऋण से जो है मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर कोई शेष ऋण रह नहीं जाता है। इसलिए भगवत प्राप्ति ही सर्वोपरि है, भगवत सत्ता ही सर्वोपरि है। नारद जी ने इस प्रकार से 9 योगेश्वरों को जो है के माध्यम से श्री वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और अंत में बोले वसुदेव जी आपकी कीर्ति से आज सारा जगत जो है गुंजायमान हो गया है। योग्यो खलु तंपत्यो यस्या पूरितम जगत। आप कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात पुत्रता गतयदवा भवानी स्वरो हरि। भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र बनकर जो है प्रकट हुए हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। परंतु मापत्यम बुद्धिकृता कृष्णे सर्वात्मीश्वरे माया मनुष्य भाविना गुणेश्वर्यम परव्यये। वसुदेव जी अब उन श्री कृष्ण के जो है तो तुम अपना बच्चा ही मत समझो। वह साक्षात सर्वात्मा भगवान श्री हरि है, ये अच्छी तरह से आप जान लो। माया के द्वारा मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं। इससे उनके सर्वांग स्वरूप को जो है जानकर उनसे अब हृदय से जो है सच्ची प्रीति कर लो। भली भांति जान लीजिएगा। ऐसा उपदेश देकर नारद जी महाराज ने प्रस्थान कर लिया। अब जो है भगवान के पास देववृंद प्रकट हुए और दिव्य स्तुति करके बोले प्रभु अब आपकी लीला का जो उद्देश्य था वह तो परिपूर्ण हो चुका है।
125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर आपने आकर समस्त जो है असुरों का संहार करके भार को दूर किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। 125 वर्ष तक आपने इस धराधाम का जो है भार को दूर कर दिया। अब आप जो है कृपा करके अपने स्वधाम को प्रस्थान करें। देवता भी लालायित थे ताकि हमारे लोग से होते हुए जब प्रभु जाए तो हम भी उनकी सेवा करने का हमें भी अवसर प्रदान हो, कुछ हम भी स्वागत करें। जैसे कोई बड़े अधिकारी जहां से निकल जाते हैं तो जिन नगरों से निकल जाते हैं नगरवासी भी चाहते हैं कि इधर से अधिकारी गुजरे, चाहते नहीं चाहते कि हमारा भी कल्याण हो जाए। इसी प्रकार स्वर्ग में ब्रह्मा आदि देवता सब चाहते हैं कि भगवान श्री हरि जो है इधर से होके जाए। प्रभु को याद दिलाने के लिए सभी देववृंद आए हैं। अब विप्रप्रास से जो है यदुवंश दग्धप्राय हो रहे हैं, ये प्रभु जानते हैं और प्रभु को अपशगुन भी होने लग गए। इधर जो है एक दिन भगवान ने कहा, देखो भाई हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाकर कुछ भजन साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे ताकि इन अनिष्टों का जो है अच्छी तरह से निवृत्ति हो जाए। ऐसा जो है भगवान ने सब द्वारिकावासियों से कहा। परंतु भगवान के स्वधाम जाने के बाद उद्धव जी जो है अभिप्राय से उद्धव जी महाराज नाहम त्वाभितमनम क्षणाधर्मपि केशव त्यक्तो समुत्सहे नाथ स्वधामं नयमामपि। यदि आपको स्वधाम जाना ही है तो मुझे भी साथ में लेकर चलें। मैं आपके बिना जो है एक पल भी रहने वाला नहीं हूँ। मेरा तो सारा समय आपकी सन्निधि में गुजरा है। सबसे अधिक तो मुझे पीछे होगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तो भगवान बोले, नहीं मित्र, मेरा कुल विप्रस्ताप से नष्ट प्राय हो चुका है और मेरे जाने के बाद सारी द्वारिका पूरी 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। और मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद इस धराधाम पर जो है रहना मत रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये धरती तुम्हारे रहने योग्य नहीं रह जाएगी। ततो सर्वं परित्यज्यं स्नेहं सुजं बन्धुषु मय्यावेशं मनसम्यक् समग्रं विजस्वदां। तुम तो सब कुछ त्याग करके अपने सगे समुद्रों से भी मन को असंग करके मुझे अपने मन को जो है समर्पित करके समराश बने इस धरती पर विचरण करो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु हे योगेश्वर, हे योग माया, संन्यास का लक्षण क्या है? मैं सबसे जो है विरक्त रहकर कैसे रहूंगा, ये मुझे बता दीजिएगा। संन्यास का स्वरूप क्या है वह तो मुझे बताइए। तब भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव ध्यान से सुनो, इस विषय में तुम्हें इतिहास का एक बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनाऊंगा। एक बार हमारे पूर्वज महाराज वन में विचरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक हष्टपुष्ट महात्मा जो है मार्ग में पड़ा हुआ है।
तब यदु महाराज आए और उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप बिल्कुल बालकों की तरह जो है निर्विकार होकर इस वन में बड़े आनंद के साथ रहते हैं। बिना खाए पिए शरीर स्वस्थ है आपका। आपको यहाँ खाने पीने की कोई अच्छी वस्तुएं तो मिलती नहीं होंगी, फिर भी आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। अरे हम राजा महाराजा महलों में रहते हैं, अनेक प्रकार की उपयोग सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी हम इतने प्रसन्न स्वस्थ और इतने निश्चित भाव से कभी नहीं रह सकते हैं जितना कि आप घनघोर जंगल में सुंदर से रह रहे हैं, आनंदित से रह रहे हैं। ये आनंद आपको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ? आप यह सब मुझे बताने के योग्य समझे तो अवश्य बताइए। जैसे गर्मी में संतृप्त हाथी जब गंगा जी की शीतल लहरों में डुबकी मारता है तो उसकी सारी गर्मी उतर जाती है, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से जनेषु दह्यमानेषु कामलोभाग्निना तपते अग्ना मुक्तो गंगाहस्तं यद्भुजा। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं 24 गुरु है। संसार का तो प्रत्येक प्राणी काम क्रोध लोभ की दावाग्नि में जो है जल रहा है, और आप गंगा में डूबे हुए हाथी की तरह एकदम परमानंद का जो है लाभ ले रहे हैं। ये आनंद आपको कैसे प्राप्त हो गया? तब वह ब्राह्मण उठकर बैठा और बोला, महाराज जरूर हमें दत्तात्रेय के नाम से लोग जानते हैं, हमने अपने जीवन को जीने का ढंग सीखा है और उसके लिए हमने आपको जो है प्रमुख से 24 गुरु बनाए हैं। मेरे 24 गुरुओं में से मैंने संन्यास का धर्म सीखा है और मुझे जीना आ गया है। मैंने अपना आनंद अपने भीतर ही पा लिया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। परमानंद तो परम आनंद तो मनुष्य के अपने भीतर है और हम उसको बाहर खोज रहे हैं। जड़ वस्तु में उसे खोज रहे तो जड़ वस्तु में परमात्मा कहाँ मिल जाएगा? इसलिए महाराज यदि ने पूछा, महाराज 24 गुरु कौन कौन से हैं? तो दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, पृथ्वी वायु आकाशम अग्निचंद्रमा रवि कपोतु अर्द्रा सिंधु पतंगो मधुकृतग्रह मधुहाम हरिणो मीना सिंगला कुरुवधक कुमारी सर्कृतम सर्वा पुण्णाभि सुप्रेष्कृता। कुछ लोग कहते हैं 2-4 गुरु हम भी बना लें, तो दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु बनाए हैं। शरणागति और सदगुरु तो एक में ही होना चाहिए। दीक्षा तो एक से ही लो, पर शिक्षा अनेक से ले सकते हो। जिसका विवेक जगह है, जिसके विवेक की जो है आंख खुली है, वह संसार की हर वस्तु से कुछ न कुछ जो है सीख सकता है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कुछ न कुछ सीखा न जाए। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किंकरता संतास गुण गहि पया परिहरिवारी विकार।
हंस जो है दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसे जो है बुराई को छोड़ लो, अच्छे अनुचरों को जो है उपाय में ले लो। ऐसे ही संत जो है गुणग्राही होते हुए सब में कुछ न कुछ सीख लेते हैं। पृथ्वी को ही गुरु जो है बनाकर सीखा है। पृथ्वी पर इतना बड़ा भार है, सबका भार ढोरी है, सहनशील है, और हम एक जो है किसी का काम कर देते हैं, हमें जो है नाक चढ़ जाती है। तो इसलिए इस प्रकार से मधुमक्खी भी जो है गुरु है, अजगर भी गुरु है, प्रत्येक जीव जो है गुरु के रूप में है। लेकिन सीखने वाले की अपने अपना जो है धारणा रखती है, उसकी बुद्धि कैसा काम करती है। अजगर करे नचा करी, पंछी करे नका, दास मलूका कह गई, सबके दाता राम। अजगर सबसे हष्ट पुष्ट जानवर है, विशाल देहधारी है। खाने के लिए वो कोई चिंता नहीं करता है, करता है कोई चिंता, लेटा रहता है और मुंह खुला रहता है। जब मुंह के समीप आ गया तो उसको निगल लेगा। हमने सागर को भी गुरु बनाया। जितनी नदियां हैं सबका जल सागर में समाविष्ट हो जाता है, पर सागर की अपनी एक मर्यादा है। बरसात में भी उतना ही रहेगा और भीषण गर्मी पड़ेगी तो भी कम नहीं होगा। इस सागर की मर्यादा है। सागर के जैसे ही संत को भी परम धीर गंभीर और मर्यादित होना चाहिए। उसके अंदर भी जो है अनंत गुण उसके धन होनी चाहिए। पात्रता अनुसार किसी किसी को वही प्राप्त हो जाते हैं। पतंगे को गुरु बनाया। एक दीपक जल रहा था, अनेक पतंगे आकर जो है उसमें गिर गई, जलकर भस्म होते जा रहे हैं। मैंने इसे गुरु बनाकर सीखा कि रूप के प्रति सावधान रहें, किसी के रूप में न जाए। अति सौंदर्य पर जाओगे तो कितने गड्ढे में गिर जाओगे। मधुमक्खियां पूरा जीवन जो है कितना कण कण बीन बीन कर जो है शहद इकट्ठा करती है। जब बहुत सारा शहद इकट्ठा हो जाता है तो कोई आता है, सारा शहद का छत्ता तोड़कर ले जाता है और अनेक मधुमक्खियां मर जाती हैं। उन्हें गुरु बनाकर हमने सीखा कि संत को जो है संग्रह नहीं करना चाहिए। अति संग्रह जो है मृत्यु का कारण है। जहाँ धनवान लोग रहते हैं ना तो रात को नींद नहीं है और दिन को भूख नहीं है और नींद की गोली खाकर ना तो नींद आती है और कहीं घर छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज एक बहुत बड़ा गड्ढा जंगल में कर दिया हाथी ने, हाथी पकड़ने वालों ने, और काट के अपने उस गड्ढे के पास में रख दिया। और हाथी ने हथनी को देखा और कामांध होकर जो है जैसे उसके समीप गया, गड्ढे में गिर गया। इसे कामासक्त भी नहीं होना चाहिए जीवन में। संत को तो काठ की स्त्री का भी जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्पर्श सुख की कामना उसकी भगवंत को जो है गर्दन में डाल देगी। हमने एक पिंगला नाम की वेश्या को जो है गुरु बनाया।
अनेक श्रृंगारों से विविध प्रकार के श्रृंगार करके आई थी, सुसज्जित होकर आई थी। और पिंगला जो है अनेकों का राह तक रही थी, पर उसके पास कोई नहीं आया। तो वो बड़ी दुखी हुई, अंत में जो है उसने वैराग्य धारण कर लिया। इन मिट्टी के पुतलों की बनी हुई जो है आकृति तक इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर मिट्टी का ढेर है, आत्मा को परमात्मा में विलय हो जाना है। हमारे नाम अनेक हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बोल रहा आत्मा है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। हमें अपने आप को जानना है। दूसरे को तो तब जानो कि जब तुम अपने आप को परिपूर्ण रूप से जान गए, तब दूसरे को जानने का फायदा है। आशा ही परमम दुखा नैराश्यम परमम सुधा। किसी से आशा मत रखो। आशा रखोगे सामने वाला देगा नहीं। आप विशेष आशा पर बैठे हैं तो आपकी तोहनी हो जाएगी और समय पर आपका काम भी नहीं होगा। इससे आशा करना छोड़ दो। आशा रखना है तो एक ही पर रखो, परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जिसने मरने के बाद भी हमारी दिव्य गति के लिए साधन जुटाए हैं। मरना तो निश्चित है ना, करेंगे ये निश्चित नहीं है, मरेंगे ये निश्चित है, तय है। इसलिए सत्कर्म पुण्य भाव जब बन गया, जिस समय आपका समय आ गया तो तुरंत कर देना चाहिए। अच्छे समय की प्रतीक्षा बहुत कम समय के लिए आती है, और बुरा समय 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द में घूम रहा है। बासे बहुना कलहो भवेद्वाता द्वयैरपि एक एवं चले तस्मात् कुमार्या युवकंकणः। संत को एकांत से ही होना चाहिए। तपस्या एकांत में ही अच्छी लगती है, इसलिए तपस्या भजन एकांत में करना चाहिए। यदि दो भी रहे तो व्यर्थ की चर्चा जो है सांसारिक झंझट में पड़ जाएगा और उसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जैसे हाथ में एक चूड़ी रहेगी तो बचेगी नहीं ना, और जब 2-4 रहेंगे तो खनखनाहट होगी बहुत ज्यादा होगी ना। कंगन नहीं रहेगा तो कंगना अकेला रहेगा तो बचेगा नहीं, 2 रहेंगे तो बचते रहेगा। तो जीवन अकेले में जीना है, साल भर अकेले में करना है। हमने एक सर्प को भी जो है गुरु बनाया और सर्प से सीखा कि चूहे तो मेहनत करके बढ़िया बढ़िया जो है दिल को खोद देते हैं, और सर्प जिस दिल में घुस गया उसी में बड़े आनंद के साथ जो है रहता है। संत को भी अनेकित जो है वो होना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन दाम मुझ कर द्वारा, पाई न जेहि परोक सवारा। एक बहुत बड़ा भवन था, उस संपूर्ण भवन में दरवाजा केवल एक था। अब एक बेचारा अंधा जो है उस भवन में घुस गया, घुस तो गया पर अब निकले तो दरवाजा न मिले, तो कभी इधर कभी उधर
दरवाजे से सिर जो है पलटता घूम रहा है। एक सज्जन बोले, इधर का न भटको, दीवार का सहारा लेकर चल पड़ो, अपने आप आपको दरवाजा मिल जाएगा। अब वह दीवार का सहारा लेकर चलता गया। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा कि उसके सिर में तेज खुजली हो गई। सो खुजलाना प्रारंभ कर दिया और चलता भी गया। 2-4 कदम आगे चला कि दरवाजा छूट गया। अब एक बार दरवाजा छूटा तो पूरे भवन का फिर दोबारा से चक्कर लगाना पड़ेगा। अब दुर्भाग्य देखो, दरवाजे के पास आते ही उसे खुजली लग गई। खुजली उसे परेशान करने लग गई और जहां खुजलाता तो वहां धड़क जाता और दरवाजा छूट जाता। यही हमारे जीवन का जो है स्थिति है। 84 के चक्कर में भटकते रह रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, माया में पड़ गए। एक संत थे, संत जो है भिक्षा के लिए गांव में गए। बोला, बाबा आप तो जो है सब कुछ ठीक ठाक हो गया, संन्यास ले लो, कहाँ आप जो है भजन कीर्तन का समय है, कहाँ पड़े हो गृहस्थी में? बोला, बस महाराज एक बच्चा हो जाता, उसका मुंह देखता तो चल देता। अब समय आया, बालक हो गए। संत ने बोला, महाराज आप तो बच्चा हो गया, अब तो चल लो। बोला, बस जरा ये बड़ा हो जाता, सयाना हो जाता तो इसको सौंप के चल देता। अब आया समय, बड़ा हो गया, फिर बाबा दोबारा आए, तिबारा आए। बोला, अब तो चलो, अब क्या दिक्कत है? बोला, बस इसकी शादी कर देता, इसके हाथ हल्दी से पीले कर देता, अपनी जवाबदारी पूरी। अब शादी भी होगी। फिर बाबा आए, अब तो चलो। बोला, बस एक नाती का चेहरा देख लेता तो चल देता। अब नाती भी हो गया। फिर बाबा आए, बोला, चलो बस नाती का भी जो है एक बच्चा हो जाता तो चल देता। तो हम जिंदगी भर सोचते रह गए दूसरे के लिए, अपने लिए हमने क्या किया? ये प्रश्न बार बार अपने से पूछना है हमें। हम अपने लिए कर क्या रहे हैं? दूसरे के लिए, लड़के के लिए मकान बनाना है, लड़के के लिए दुकान बनानी है, लड़के के लिए जो है नौकरी खोजनी है, लड़के के लिए जमीन खोजनी है, लड़के के लिए लड़की खोजनी है, इसी में लगे ना। और जिसके लिए हमें भेजा था यहाँ, मुख्य कारण क्या था? किंग प्रयोजनम, किंग ध्येयम, किंग क्षिपेयम, किंग ज्ञेयम। ये शब्द मैंने भागवत में पहले आपको बताया था। किंग ध्येयम, किंग प्रेयम, अकिंग श्रेयम। हमें जिसने यहाँ भेजा है, हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? हमें क्यों भेजा संसार की भटादौड़ी में? कि देखो, दुनिया का नजारा देखकर और परम पिता परमात्मा को याद करो, यही मोक्ष का प्रथम दरवाजा है। शरीर के 9 दरवाजों के बारे में बताया था मैंने आपको बीच में ना। अब किम के पेयम, अब पीना क्या चाहिए? शराब पीनी चाहिए, बियर, भगवत नाम का रस हमको पीना चाहिए। किंग पेयम, भगवत रसितम पेयम। अब किम ज्ञेयम, हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? हमें अपने पिता को जानना चाहिए। हमारा पिता कौन है? अगर पिता को भूल गए तो संपत्ति मिलेगी नहीं अच्छे से। तो याद रखना, बोलो राधे राधे। पिता ही तो बताएगा ना कि बेटा ये खेत तेरा है, ये तेरे भाई का है, ये तेरे चाचा का है, ये तेरे ताऊ का है। उस पिता को जानना है जिसने हमें इस पृथ्वी पर पैदा किया, मां के गर्भ में हमारी रक्षा की। मां के गर्भ में रक्षा किसने की? दूध की व्यवस्था किसने की? इस फूल में रंग भरने वाला कौन है?
उसको जानना जरूरी है। अगर उसको भूल गए तो समझो कि सब कुछ भूल गए, संपत्ति जाएगी नहीं वहां। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठा भार्या विहित्वा विजने मसाने। जितना भी आपने जिंदगी में धन कमाया है, जितना भी आपने जमा किया है, सब धरा का धरा पर रह जाएगा। जितने भी आपके गोष्ठ में पशु बधे हैं, सब बधे के बधे रह जाएंगे। भार्या गृहित्वारि जने मसाने, और जो तुम्हारी पत्नी होगी वो घेर तक तुमको अंतिम विदाई देने के लिए आएगी। और जो तुम्हारे इष्ट मित्र बांधव हैं वो तुम्हें चिता पर आरूढ़ करके आ जाएंगे। और जीवात्मा को यात्रा अकेले करनी होती है, वहां कोई पैसे का टिकट नहीं है। इससे अपना खाता भगवान के दरबार में खोल लो। तो हम 84 के चक्कर में भटाटरी में भटक रहे हैं। दोबारा अगर पुण्य कर्म अच्छे नहीं किए तो दोबारा फुटपाथ पर सोने की नौबत आएगी। फुटपाथ पर सोएंगे तो भीख मांगने की नौबत आएगी, तो भीख में भिक्षा न मिलेगी। भीख वाले के ऊपर तो आदमी की दृष्टि नहीं डालता है। जब परमात्मा ने दिया है, परम सुख का आनंद भोगो, अपने जीते जी भोगो। कोई तुम्हारा पिंडदान करने वाला नहीं है, ध्यान देना। आपने अपना पिंडदान स्वयं अपने हाथों से करके जाना है। जन्म तो कई बार हो चुका है, कई घरों में मेरे भी श्राद्ध होंगे, कई जगह मेरी बासी होनी होगी, कई जगह मेरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा होगा, कई जगह मेरा नामकरण भी हो रहा होगा। जन्म तो 50 हजारों बार ले लिया। जीव को जो है जीवन में परमात्मा ने अपने को सुधारने के लिए भेजा। मनुष्य आवृत्ति आपको मिली है, इस मनुष्य तन का चोला आपको सुधारना पड़ेगा। तो महाराज विषयों के सुख में पुनः लिप्त हो गए और दरवाजा हमने यूं ही निकाल दिया। ऐसे ही दरवाजा हमने गवा दिया। इस दरवाजे पर आकर भी यदि हम इस भटाटवी के जीवन में रहे, इससे बाहर नहीं निकल पाए, तो एक बार चुके तो बार बार उसी चक्रव्यूह में हमको भटकना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म मरण का चक्कर फिर छूटने वाला नहीं है। वृंदावन बिहारी की बद्धो मुक्तम इति व्याख्या गुणकयो मीन वस्तुतः गुणस्यं माया मूलत्वा मोक्षो न बंधना। उद्धव, ये बंधन और मुक्ति वस्तु आत्मा में नहीं है। ये बंधन और मोक्ष केवल व्यवहारिक सिद्धि में है। कि कहा जाता है जब बंधन नहीं तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं होता है। और मोक्ष तो जब तक सार्थक होता है जब हम बड़े होते हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, महाराज आपकी प्राप्ति के मार्ग तो अनेक हैं, परंतु आप अपने दृष्टिकोण से जो है बताइए कि सबसे सुलभ और सुगम मार्ग कौन सा है। किस सरल मार्ग से हम आपको पा सकते हैं। जब भगवान सारे साधन गिनाने के बाद
एक को सर्वसिद्ध सिद्ध कर देते हैं। नरोध्यति मां योगौ न साख्यो धर्म एव च न स्वाध्याय त्यागो न दक्षिणा। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति सिद्ध जो है ये अनेक मार्ग हैं। कोई योग से मुझे पाता है, कोई सांख्य से मुझे पाता है, कोई स्वाध्याय से मुझे पाता है, कोई तप के द्वारा मुझे पाता है, कोई ज्ञान के द्वारा मुझे पाता है, कोई दान से मुझे पाता है, कोई व्रत से मुझे पाता है और कोई तीर्थों की उपासना करके जो है मुझे पाता है। यम नियम का सहारा लेकर मुझ तक मेरा भक्त जो है पहुंच जाता है। आदम से अधम जीवों को जो है मुझे सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर लिया। और इन गोपियों को देखो, जिन बेचारियों ने जो है विद्यालय के दर्शन नहीं किए, पाठशाला के दर्शन नहीं किए, आज वो गोपियां मेरे परम धाम में मेरे साथ विचरण कर रही है। उन ब्राह्मण पतियों को देखो, ब्राह्मण तो रोते रह गए और ब्राह्मण पतियों ने प्रेम वश मुझे प्राप्त कर लिया। केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा ये मूर्धियो नागा सिद्धामा में युद्धा। ये उद्धव, जब मैं अक्रूर जी के साथ ब्रज में से जो है मथुरा को प्रस्थान कर रहा था, उस समय उन ब्रजों ने जो है कितने प्रकार से मेरी स्वरूपता जो है मैं विषय में चित्त को कैसे पृथक किया जाए। तो तुम्हें भैया अपने इस आत्म रूप में स्थिर हो जाओ, न तो चित्त जो है तो विषय से अलग करने की आवश्यकता है और न ही विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता होगी। दोनों प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों भी तुम्हारे जो है स्वरूप के स्वभाव में नहीं है। बार बार विषय भी चित्त में प्रचुर हो गए हैं। इन दोनों को अपनी वास्तविक रूप में लाओ, प्यारा नहीं लगता है। तो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था विस्तार से बताई। वैराग्य से संबंध में भगवान ने उद्धव को जो है विशद वर्णन करते हुए जो गीत गाए, प्रेम गीत और वृक्ष गीत, और इन गीतों के माध्यम से वैराग्य के अद्भुत गीत भगवान ने उद्धव को सुनाकर वैराग्य का उपदेश दिया और अपनी शरण पद का लेकर अब कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण, तब भगवान का कलियुग में अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवनी विष्णु। कलयुग जो है वह भगवान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक तहसील में विष्णु नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल के अवतार होगा। प्रभु के कल के अवतार दुष्टों का, असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे और मरुदेवा की राजा जो क्राप ग्रामवासी है वहां प्रारंभ हो जाएगा। कल के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल की भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष की, जिसमें से अभी लगभग जो है 5116 ही वर्ष बीते हैं। और इधर सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले, परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले,
हाँ महाराज, अब आप जाओ। न जाताम प्रागणम भूतोध्या देवत्यम न संयसी। तो तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा? इस पशुपति को त्याग दे। इस अपने आप ही घड़े में आ गया। अब किसी जो है ने डंडा मार दिया, अब घड़ा क्या हो गया? फूट गया। तो गणकाश अपने आप ही महाकाश में बदली नहीं है। सुनते ही परीक्षित जो है गदगद हो गई महाराज। और प्रणाम, मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे नहीं काट सकते हैं। और तक्षक अंतर ध्यान हो गई। जगाम भिक्षुभी शाकम नर देवी न पूजिता। प्रारब्धानुसार तक्षकनाथ छत्र का भेद बनाकर आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आत्मा का जो है मिलन परमात्मा के साथ हो गया। और परीक्षित पुत्र जन्मे जाने में सर्प यज्ञ किया तो बृहस्पति देव गुरु जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मे जय को समझाया और उस सर्पेश यज्ञ को शांत करवाया। सूर्य जी कहते हैं समय ईश्वर, इस प्रकार से हमने तुम्हें शुभ परिस्थिति के जो है संवाद स्वरूप श्रीमद् भागवत संहिता का शरण गाया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब एक स्वर में गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखमनस्ता नमामि हरिपदम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सरलता नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देने वाली और परम तत्व श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। गोविंदा हरि कृष्ण की उमापति महादेव शंकर भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की, पितृ देवताओं की, कृष्ण देवताओं की। तो आज आपने मैं टोटल हमारे 7 दिन हैं, 7 से 8 बार के मन में विचार आ गया तभी भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए मूर्त बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी। मेरी जो शब्द मैंने यहाँ पर बोले, मेरी अच्छाई को ग्रहण करना, मेरी बुराई को मेरे झोले में ही डाल देना वापस, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ पर श्री लक्ष्मीधर जोशी पंडित जी, उनके पौत्र नकुल जोशी आज जो है आर्मी ज्वाइन कर ली है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और हमारे देश के जो है काबिल बने। लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख कोटि कोटि आशीर्वाद इनको व्यासपीठ से। और इन्होंने मिठाई भेजी है तो सभी का मुंह मीठा कराते हैं। और इधर हमारे पुनियार परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ, व्यासपीठ से साधुवाद, आशीर्वाद कि ऐसे सत्संग का मौका सुनने का आपने सभी को दिया है, जिससे आप भी कृतार्थ हुए और इस भागवती गंगा में हम भी कृतार्थ हुए। तो अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक छोटा सा भजन।
मेरा पितरु देव तुम देना होया, मेरा पितरु देव तुम राजी रया, मेरा पितरु देव हमारे आचार्य मेरे यजमान परिवार अपने आसन में तथा का सहयोग बना जब माननीय परिवार श्रीधर प्रसाद जी और उनके धर्म भाइया और उनके सहयोगी जो उनके भाई बंधु हैं यज्ञ का संचालन किया और अपने पूज्य महाराज जी के द्वारा उस यज्ञ के बारे में डिस्कस करने के बाद जो है
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगीत कलाकारों के, जिन्होंने यहाँ पे आप लोग अपना तन मन से मतलब इतना सुंदर सहयोग दिया कि आप लोग इतना धन्यवाद संगीत कलाकारों का। और यजमान पर बन जाती है तो हमारे महाराज से अगर कोई ऐसे शब्द रह गए होंगे जो कि समय को देखना हमारी जिम्मेदारी होती है। अंतिम समय पे जा रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे सहयोगी नीरज जोशी, मनोज मिश्रा जी और श्रीमान सबू प्रसाद जोशी जी, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और जिसके द्वारा मैंने यथा समय पे कथा का पूजन। और 208 से व्यास जी के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय था जब आपने व्यास जी को जोड़ करके हिस्सा दें और उनका चैनल का नाम है दिवाकर जोशी एस्ट्रो गुरु, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन होता है उसको दबा दें ताकि इससे आपको प्रत्येक वीडियो की प्राप्ति होगी। चाहे आप उनसे ज्योतिष से संबंधित समाधान दे सकते हैं, कर्मकांड से संबंधित समाधान दे सकते हैं, सभी प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण है। तो मैं पुनः अपनी शब्द को विराम देते हुए व्यास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वर्तमान परिवार को सपरिवार सहित मंच पर आमंत्रित करके व्यास के पूजन पर, आधार शक्ति के पूजन पर उनका पूजन करके कथा को समापन की ओर ले जाते हैं। तत्पश्चात आरती होगी और एक बार पर माफी चाहता हूँ कि कोई शब्द अगर ऐसे रहे होंगे तो उनको क्षमा कर देना। धन्यवाद। आपने कथा श्रवण में उसी चीज को आप ग्रहण करना जो आपको अच्छा लगा। हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंची है उसको आप मेरी सी झोली में डाल देना ताकि आप संशय में न रहें। धन्यवाद। बिंदु खत्ता गांधीनगर सुविस्थान क्षेत्रान ज्येष्ठ कनिष्ठ सुफल प्राप्त्यर्थं तथा च समृद्धि धन धान्यादि वृद्धि सुफल प्राप्त्यर्थं च अद्य सवे आधार शक्ति पीठ पूजनं तथा च आचार्यादि व्यास ब्राह्मण पूजनं कर्मांगत्वं पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम क्रियतां महा गन्धविलेपनं नमो सनसे शिरोरुहावणे सहस्रनाम्ने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पुनः अर्चन विधि गच्छ गच्छ स्वश्रेष्ठ स्वस्तान् परमेश्वर यत्र ब्रह्मा तयो गत्र तत्र गच्छ हुतासनम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। श्रीमद्भागवत महापुराण की अभी मध्यार्पण करके कर दीजिएगा। चक्रिय तत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टिभागो सस्तनुग्निसेमहि देवहितं यदायुः। अभी स्वर प्रार्थना करो। ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम तुभ्यं समर्पयितः। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। लोग अपने स्थान पे जाके आरती व्रत
राधारमण हरि बोल, जय जय 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 राधारमण हरि बोल, जय जय
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि पलके तेरी बोले राधे कृष्णा, अलके तेरी बोले राधे कृष्णा। पलके तेरी बोले राधे कृष्णा। आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़फन बोले राधे कृष्णा।
कृष्णा तन बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि पंछी बोले राधे कृष्णा भंवरे बोले राधे कृष्णा भंवरे बोले राधे कृष्णा बंसी बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा